मैं थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर तैर आऊंगा। हार नहीं मानेंगे, टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर संभल कर आऊंगा। ये पंक्तियां जितेश कटारा पर एकदम सटीक बैठ रही है। वो जितेश कटारा जिन्होंने सुलंबर विधानसभा में सबसे कम वोटों से हार चुके हैं। लगभग वो कंटिन्यू आगे चल रहे थे और आखिरी राउंड में सिर्फ कुछ वोट 1200 के समथिंग वोटों से वो हार गए। आज बात करेंगे भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में। वो भारतीय आदिवासी पार्टी जिन्होंने उपचुनाव में फिर से परचम लहरा दिया है, दक्षिणी राजस्थान में लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल काल चक्र। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी, भाई थोड़े ज्यादा समय नहीं हुआ इसको गठन हुए। भारतीय आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान के 500 विधानसभा सीट पर अपनी जड़ें लगातार मजबूत कर रही है। उपचुनाव में उन्होंने अपना परचम फिर से लहरा दिया है। भाई भारतीय आदिवासी पार्टी ने 2 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए थे। एक सीट 84 विधानसभा जो राजकुमार रोत की विरासत मानी जाती है। भाई पिछले लगातार 2 बार राजकुमार रोत वहां से जीते थे। इस बार भारतीय आदिवासी पार्टी ने 84 विधानसभा सीट से टिकट दिया था अनिल कटारा को। अनिल कटारा 23,000 वोटों से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत प्राप्त की है। भाई राजकुमार रोत की विरासत अगर अनिल कटारा को मिली है तो अनिल कटारा पे दायित्व भी उतना ही बढ़ जाता है। अब उन पे ये दायित्व, जैसे अनिल कटारा पहले बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा हम ध्यान देंगे शिक्षा पे और रोजगार पे। जो युवा का यहां से पलायन हो रहा है उसको रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। तो अब उन पे दायित्व भी ज्यादा है क्योंकि राजकुमार रोत, भाई राजकुमार रोत का पिछले कुछ समय में कद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शायद ही कोई राजनीति में रुचि रखने वाला आदमी होगा जो राजकुमार रोत को नहीं जानता होगा। 84 विधानसभा सीट राजकुमार रोत ने खाली की थी क्योंकि वो तो सांसद बन गए थे। तो अब अनिल कटारा पे दायित्व भी उतना ज्यादा ही है क्योंकि उन्हें काम भी उतना ही कराना पड़ेगा। अब बात करेंगे दूसरी सीट सलुंबर की। भाई सलुंबर में भी वापस भारतीय आदिवासी पार्टी ने जितेश कटारा पे विश्वास जताया था। जितेश कटारा 2023 का विधानसभा चुनाव हार चुके थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने बोला कि नहीं, आप ही चुनाव लड़िए। इस बार जितेश कुमार कटारा ने दुगुनी ताकत से चुनाव लड़ा और परिणाम के एकदम नजदीक, जहां पे जीत हार का मार्जिन बहुत ही कम, वहां तक पहुंच गए थे। लगभग पिछली बार 2023 में तो उन्होंने 50-51 हजार वोट मिले थे। इस बार 83,000 वोट। भाई 21 राउंड तक तो लगातार आगे चल रहे थे जितेश कटारा। एक बार तो जितेश कटारा 13,000 वोटों से ज्यादा की लीड ले चुके थे, लेकिन लास्ट में आते आते जितेश कटारा हार गए। लगभग 1200 कुछ वोटों से वो हार गए थे। वहां पे जितेश कटारा ने और बीएपी के अन्य कार्यकर्ताओं ने यह भी बोला गया कि वोटिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, रिकाउंटिंग की भी बात की गई। लेकिन फिर भी मैं एक बात तो आपको बताना चाहूंगा, ये भारतीय आदिवासी पार्टी एक जगह तो जीत गई, दूसरी जगह जीत के एकदम निकट पहुंच गई। इससे यह बात का तो साफ साफ अंदाजा लगता है कि भारतीय आदिवासी पार्टी का भी कद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जितेश कटारा के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जो 2022 का कॉलेज का चुनाव हुआ था उसमें वो विजयी हुए थे। अगर आप जितेश कटारा को देखोगे ना तो उनके पास एक सेकंड हैंड कार, हाँ 2 बार वो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, सेकंड हैंड कार ही है उनके पास। जमीन, उनके पास न कोई जमीन और न खुद का घर है। ये जो भारतीय आदिवासी पार्टी है ना, इसकी जड़ें मजबूत इसीलिए हो रही है कि वो लगातार युवा पे भरोसा जता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रही है जो हकीकत में धरातल पे काम कर रहा है। भाई धरातल पे काम कर रहा है तभी तो इतने दिनों में 2023 में तो विधानसभा का चुनाव था, अभी उपचुनाव है, तो इतने दिनों में लगभग आप देख लीजिए 30-31 हजार वोटों का ज्यादा लिए या नहीं लिए। कांग्रेस की तो जामनी जब्ती हो गई। बीजेपी की जो शांता देवी थी उन्होंने चुनाव जीता है। जितेश कटारा की हार ऐसी हुई थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। भाई हो ही जाता है कि लगातार कोई व्यक्ति एकदम लीड पे चल रहा हो और लास्ट राउंड में अगर पिछड़ जाए तो भावुक व्यक्ति हो ही जाता है। लेकिन जितेश कटारा को देख के एक बात जरूर दिखाई देती है, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मिल ही जाएगी। ऐसे ही संघर्ष करते रहे तो एक दिन आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी। दोस्तों, भारतीय आदिवासी पार्टी ने फिर से उपचुनाव में परचम लहरा दिए। अब इनकी नजरें पंचायतों पे होगी क्योंकि वो लगातार एकदम धरातल पे हर जगह अपने कैंडिडेट
जरूर उतारेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 84 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे जीत का मार्जिन कम क्यों रह गया? कम रह गया क्योंकि इस बार बीजेपी ने बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा था और चुनाव पे ध्यान भी बहुत ज्यादा दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने पिछली बार की तुलना में इस बार थोड़े वोट ज्यादा ले लिए। वैसे देखा जाए तो अनिल कटारा 23,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, वो अगर ध्यान देगी तो कुछ तो वोट उनके बढ़ ही जाएंगे ना। और कांग्रेस की तो दोनों जगह जामनी जब्ती हो गई है। कांग्रेस तो दक्षिण राजस्थान में ऐसे लग रहा है कि डब्बा गोली है। दक्षिण राजस्थान में एक पार्टी लगातार जो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, जो अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, वो भारतीय आदिवासी पार्टी है। वो भारतीय आदिवासी पार्टी जो अपने आप को पहली पर्यावरण पार्टी बोलती है। हाँ, उनके पोर्टल पे आप जाके देखिए, वो बोलेंगे हम पहले पर्यावरणीय पार्टी हैं। भाई भारतीय आदिवासी पार्टी का तो आप स्लोगन देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, उनका तो एक ही बात है, जल जंगल जमीन। भाई कोई पार्टी अगर धरातल के स्तर पर एक एक व्यक्ति की अगर ऐसी आवाज उठाएगी तो वो जरूर कामयाबी मिलेगी। उपचुनाव को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि जो बीएपी के जो वोटर है ना, वो उनसे संतुष्ट है। जो भारतीय आदिवासी पार्टी काम कर रही है ना, उससे वहां की जनता जरूर संतुष्ट है, तभी उनको वोट दे रही है। और इस पार्टी की सबसे अच्छी खास बात मुझे यही लगी, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सीट दे रहा है, वहां की जनता ही चुन रही है कि किसे इस बार इलेक्शन लड़वाना है। भाई उनका एक अलग सिस्टम है, जनता बताएगी उसे चुना जाएगा। आप अनिल कटारा को देखिए ना, जब चुनावी जो हलफनामा होता है उसमें ब्यौरा दिया जाता है धनराशि का, तो उसमें जो उपचुनाव हुए थे ना, सबसे कम धनराशि अनिल कटारा के पास ही थी। जब आप हकीकत में ऐसे व्यक्तियों को टिकट देंगे तो परिणाम तो मिलेगा ही। भाई आपने वो धनराशि वाला ब्यौरा देखा था ना, जो झुंझुनू के तो राजेंद्र बाबू जी थे, उनकी जो धनराशि थी वो सबसे ज्यादा थी, अनिल कटारा की सबसे कम थी। और मैंने जितेंद्र कटारा का तो बता ही दिया, सेकंड हैंड गाड़ी। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को वो चुन के ला रहे हैं जो हकीकत में राजनीति के लायक हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को वो चुन के ला रहे हैं जो हकीकत में लोगों के साथ खड़ा हो रहे हैं। और जब जनता का काम होगा ना, जनता को रोजगार मिलेगा और जनता को अगर उनकी कोई भी परेशानी हुई है, उनके लिए उनकी आवाज उठाएगा तो जनता उसके साथ देगी। भाई जनता तो वोट उसी को देगी ना, यार पहले देती आई है जनता। तो अगर मुझे लगता है अगर भारतीय आदिवासी पार्टी ऐसे ही लोगों का काम करती रही और ऐसे ही व्यक्तियों को लाती रही जो हकीकत में सेवा करना चाहते हैं, तो एक दिन आप देख लेना भारतीय आदिवासियों की पार्टी का जो परचम है ना, वो बहुत ज्यादा बुलंद हो जाएगा। क्योंकि युवाओं में इस पार्टी के लिए बहुत जोश है, युवा भरपूर साथ दे रहे हैं इस पार्टी का। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप भारत आदिवासी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।